हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को हल करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, ये दे रखी है एक समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डिश डिश का कौन सा पद अठोत्तर है। तो हमें ज्ञात करना है कि अठोत्तर जो संख्या है वो कौन से पद पर आएगी। तो यहाँ पे 3 प्रथम पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद, डिश डिश करके यहाँ पे कौन सा पद अठोत्तर होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन या हल। यहाँ पे जो दिया है उसको लिख देंगे 3, 8, 13, 18 डिश 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 का अठोत्तर। हमें ये तो मालूम है नहीं कि अठोत्तर जो संख्या है वो कौन से नंबर पे आएगी, कौन से पद पर आएगी। तो यहाँ पे डिश डिश करके अठोत्तर लिख देंगे। यहाँ पे जो जो मान दिया है उसको यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे ए का मान दे रखा है 3, प्रथम पद इसको बोलते हैं प्रथम पद। यहाँ पे लिख दूंगा प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर कितना दे रखा है 3, ये प्रथम पद है 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, डी का मान भी हमें मालूम होना चाहिए। तो डी का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। डी क्या होता है, सार्वंतर। ठीक है, मतलब दूसरा पद और पहले पद के अंतर, और यहाँ पे तीसरा पद और दूसरा पद, इन दोनों के मध्य जो अंतर होता है वही होता है हमारा सार्वंतर डी। ठीक है, तो यहाँ पे डी का मान भी निकाल लेंगे। तो डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। मतलब ये है हमारा फर्स्ट पद A1, इसको A2, इसको बोलेंगे A3, इसको बोलेंगे A4। ठीक है, और प्रथम पद A1 को खाली ए लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। तो डी का मान कैसे निकालेंगे, A2 दूसरा पद क्या है 8 है, और पहला पद है हमारे पास 3। तो 8 में से 3 को घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो डी बराबर आएगा हमारे पास 5, और ये डी है वो क्या है, सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर। अब किसका मान निकालना है हमें, ये दे रखा है वो एनवा पद है। ठीक है, लास्ट पद, इसको बोलेंगे अंतिम पद भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दूंगा कि ए एन, यानी कि ये हो गया हमारे पास अंतिम पद। अंतिम पद ए एन बराबर कितना दे रखा है, लास्ट वाला पद है हमारे पास 78। ठीक है, ये अंतिम पद दे रखा है। अब यहाँ पे nवें पद ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो nवें पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है सूत्र। ठीक है, अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र है ये, एनवा पद या अंतिम पद एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ए एन बराबर तो दे रखा है हमारे पास अठहत्तर 78। ठीक है, ए एन का मान भी दे रखा है हमारे पास 78। अब ए का मान यहाँ पे हमें पता है, ए का मान है 3, तो ए का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, और डी का मान भी हमें मालूम है। ठीक है, तो डी का मान है 5, वो भी यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फिर इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो ए का मान क्या है 3, और प्लस यहाँ पे है एन माइनस 1। एन का मान हमें मालूम नहीं है, इसलिए एन को वैसे ही रखते हैं। ठीक है, और डी का मान है 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 78, ये तो वैसा का वैसा होगा, और ये 3 भी ये वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब 5 का गुणा एन से भी करेंगे, और 5 का गुणा -1 से भी करेंगे। तो 5 का गुणा कर देंगे एन से, तो क्या हो जाएगा 5n, और यहाँ पे माइनस, और 5 का गुणा करेंगे 1 से, तो क्या होगा 5 एकम 5 हो गया। अब क्या करेंगे, ये अठोत्तर, अब जो भी संख्या है उनको बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, और जो 5n है उसको अलग कर देंगे। तो क्या होगा 78, और यहाँ पे प्लस का 3 बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 5 है बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और बराबर इधर होगा 5n। ठीक है, अब क्या होगा, 78 में से 3 को घटा देंगे। 78 में से 3 को घटाएंगे, या एक काम करो पहले, यहाँ पे 78 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस का निशान है। तो यहाँ पे ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। 78 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस 8 प्लस 5 कितने होंगे 13, 13 का 3, एक हासिल, 1 और 7 8 हो जाएगा। ठीक है, 83, और यहाँ पे माइनस के 3 बराबर क्या है 5n। अब यहाँ पे 83 में से 3 को घटा देंगे तो कितना होगा 80, और बराबर होगा 5n। यहाँ से अब n का मान निकाल देना है। तो n बराबर क्या होगा, सबसे पहले तो इसको सही लिख देते हैं, 5n को आगे लिख देते हैं, इसको पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। तो 5n बराबर क्या हो जाएगा 80। ठीक है, और यहाँ से n का वैल्यू निकाल देंगे, तो n बराबर क्या होगा 80, और
5 और n इन दोनों के मध्य कुछ नहीं चिन्ह है, इसका मतलब क्या है, इंटू का निशान है। ठीक है, तो n का मान निकालेंगे तो 80 बराबर 5n बराबर क्या हो जाएगा 80, और n बराबर क्या होगा 80/5, क्योंकि इंटू में इसलिए बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो बट्टे में जाएगा, तो n बराबर हमारे पास क्या मिलेगा 16। ठीक है, तो n बराबर 16 ये हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी AP में nवां पद 16वां पद 78 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।